खाकान नजीब साहब, आईएमएफ के साथ मुआहिदा हमारा होने जा रहा है, ठीक है। इसाकदार साहब भी कह रहे हैं कि मुआहिदा हो गया तो ठीक है, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को और क्या कुछ करना पड़ेगा? जाहिर है ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान तो नहीं है, आईएमएफ पैकेज के सहारे ही तो नहीं हम इस इकोनॉमी को चला सकते। आपने एब्सोल्युटली सही बात की है। एक तो यह है कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी भी आईएमएफ की जो टीम है वो अपने डिपार्टमेंट्स के पास जाएगी, वो अपनी उनसे अप्रूवल लेगी कि क्या हमने सारे खद्दोखाल तय कर लिए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पर उम्मीद यही रखते हैं कि हो जाए। अगर हो भी जाएगा तो फिर हम अगले 4-5 महीने ये गुजार लेंगे। याद रखिए कि अगले साल आपको पहले 6 माह में तकरीबन 5-6 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, नेट ऑफ जो रीप्रोफाइलिंग चाइना या सऊदी अरेबिया या यूएई आपके करता है। तो एक तो आपको ये इंश्योर करना है, पर असल बात ये है कि अब आपको सोचना शुरू करना है, आपको काम करना है अपनी डेट रीप्रोफाइलिंग पे। जो इतना बड़ा डेट हम कैरी कर रहे हैं अगले साल, मतलब ये जो हम 23 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, इसमें से 13 अरब डॉलर, ये आप बेशक फिगर मुझे कोट कर सकती हैं, मैं आपको एग्जैक्ट दे रहा हूं, आपको इस पे काम करना है। ये सबसे अच्छा। जरूरी काम है जो अभी आपने करना है। सही। आपने जाके कंट्री से बात करनी है, आपने इसको आगे लेकर जाना है। सो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी 9th रिव्यू, डेट रीप्रोफाइलिंग, एक और आईएमएफ के प्रोग्राम की तैयारी शुरू कीजिए। अब ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब नई हुकूमत आए उसके पास ये प्रोग्राम के कॉन्टूर्स तय होने चाहिए। उसके बाद आपको अपने कलीदी काम करने हैं। देखें, आज भी सबको पता है कि हम कई जगहों पे टैक्सेस नहीं लगा रहे। सो आपने एक टैक्सेशन के निजाम में क्या करना है ये आपको तय करना है। सही कह रहे थे मेरे दोस्त जो पहले बात कर रहे थे कि ये बजट इतना ब्रोकन है मैडम, कि आप ये सोचिए कि क्या बजट है। 7,300 अरब रुपया हमने वापस करना है मार्कअप में सिर्फ, यानी कि डेट का जो मार्कअप है, जो कर्जे का सूद है वो, और थोड़ा सा कर्जा वापस करेंगे 7,300 में। फेडरल की इनकम को निकालें तो 400 अरब रुपया बोरो करके सिर्फ वो ही पूरा कर पाएंगे सर ये मुश्किल से। फरमाइएगा नजीब बाकी साहब, जिस सब आप कुछ फरमा रहे हैं, बहुत। नजीब साहब ये फरमाइएगा, जिस आपने फरमाया कि हम खसारे से लगभग 417 या 420 अरब रुपए बनता है जिससे हम आइंदा माली साल का आगाज़ करेंगे। जिस अभी आप फरमा रहे हैं कि ये हमारे पास आइंदा भी कोई प्लान होना चाहिए, अभी तक आपकी नज़र से कोई ऐसा प्लान गुजरा हो जिस अभी महंगाई को ख़त्म करने के लिए इनका कोई प्लान आपको नज़र आया हो? और जिस तरह सुपर टैक्स लगा रहे हैं, साफ जाहिर है अमीर लोग जो है वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे। जहां पर वो बता रहे हैं कि मुनाफा कंपनियों को 1% सुपर टैक्स होगा, 2% वो उन्होंने पूरा ग्राफ बनाया, तो फिर वो कंपनियों नीचे तक भी उसका असरात आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हाइपर इन्फ्लेशन होती दिखाई नहीं दे रही? देखिए, एक तो ये कि अगर आईएमएफ का मुआयदा हो जाता है तो जो रुपए की कदर की वीकनेस है ना वो थोड़ी सी संभल जाएगी। जी। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है वो बेहतर हो जाएगी, उससे आपकी जो डिमांड ऑफ डॉलर्स है वो भी टूट जाएगी, बिकॉज अभी हर एक ने एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनाया हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है, ये मैं इसीलिए कहता रहा हूं कि ये कर लीजिए, तो जो इंपोर्टेड आपको इन्फ्लेशन है, और स्पेशली पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन, ये सब कुछ, एलएनजी की इंपोर्ट, सर ये इसकी फरमाइएगा, कीमतों में ये सारा बजट भी उन्होंने दे दिया, पास भी कर दिया, अब 6 दिन रह गए, आपको कितना जल्दी आईएमएफ जो होता दिखाई दे रहा है और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने खुद उस मीटिंग में भी मौजूद रहते हैं, शरीक भी हुए, तमाम तौर मामला का बड़ा बारीक बीनी से जायजा लेते रहते हैं, तो क्या कब तक हमें मुतवक्के है कि खुशखबरी सामने आ जाएगी? देखिए, आई थिंक अगर आज बजट के जो नए खद्दोखाल हैं वो फंड से शेयर हो जाएंगे। जी। और फंड आज तो छुट्टी पे होगा पर फिर भी कुछ काम कर रहा होगा। आपको पता है सैटरडे ऑफ होता है अमेरिका में। मंडे को अगर वो दे गो बैक टू देयर डिपार्टमेंट्स, तो हम किसी भी वक्त उनका एक जवाब सुनना चाहते हैं कि उनका व्यू क्या है इस पे। ये याद रखिए कि रेसिपिएंट कंट्री हमेशा एक अपना व्यू बना के उनको देती हैं डिस्कशन के बाद, फिर वो उसको अपने मॉडल में डाल के लेट देम कम बैक टू अस